हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे समाज सुधारक आंदोलन। ये जो सीरीज है वो आपके आरएस, पटवार और एसआई सभी एग्ज़ाम्स में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। समाज सुधारकों में हम राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और यंग बंगाल आंदोलन, महादेव गोविंद नाडे और स्वामी विवेकानंद आज की लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय। इन्हें नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। पश्चिमी संस्कृति के अच्छे मूल्यों को, इनका मानना था, क्या विचार था कि पश्चिमी संस्कृति के अच्छे मूल्यों को आत्मसार अपनाकर ही हम भारतीय समाज का उत्थान कर सकते हैं या हो पाएगा। इनका बुक है तुहफ़ात उल मुहाइदीन। ये है एकेश्वरवादियों को उपहार मानी जाती है और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। इसमें बहुदेववाद का विरोध किया गया है। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा, प्रजा प्रथा और धार्मिक आडंबरों को क्या करते थे? विरोध करते थे। इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया 1815 में। ठीक है, राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ ठाकुर दोनों ने मिलकर। इसका उद्देश्य क्या था? आत्मीय सभा का एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना, मतलब ये एक ही ईश्वर को मानते थे। ठीक है, उसी का ये प्रचार प्रसार करना चाहते थे। 1817 में कलकत्ता के अंदर हिंदू कॉलेज की क्या की इन्होंने, हिंदू कॉलेज से जुड़े। ठीक है, नेक्स्ट 1825 में वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने 1825 में की। ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में। ठीक है, जो आगे जाकर क्या बनेगी? ब्रह्म समाज। इन्होंने बनाया क्या था? ब्रह्म सभा बनाई थी, जो आगे जाकर ब्रह्म समाज में बदल जाएगी। सती प्रथा का, इन्होंने राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। ठीक है, और इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ? 1829 के अंदर विलियम बेंटिक ने क्या किया? सती प्रथा पर रोक लगाई। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? सब से सती प्रथा और वैसे विलियम बेंटिक। ठीक है, सब ने मिलकर क्या किया? सती प्रथा का विरोध किया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजस्थान में अंतिम सती कौन हुई थी और कहाँ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट इन्हें राजा राम मोहन राय में राजा जो है वो उपाधि है। ठीक है, तो ये उपाधि किसने दी थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी इनको। नेक्स्ट 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का कार्यभार किसने संभाला? द्वारिकानाथ टैगोर ने। ये किसके पिताजी हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। इन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज का जो कार्यभार संभाला। ये ब्रह्म समाज क्या है? 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। 1833 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने कार्यभार संभाला और 1839 में क्या है? तत्वबोधिनी सभा का गठन किया गया। ठीक है, इस तत्वबोधिनी सभा से ही एक पत्रिका निकलती थी, इसका क्या नाम है? तत्वबोधिनी पत्रिका। इसमें क्या था कि भारत में बांग्ला भाषा के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इस पत्रिका के जरिए 1843 में ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो वो कौन थे करने वाले? देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया कि विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह के उन्मूलन, नारी शिक्षा और रेतों की दशा में सुधार के लिए आंदोलन चलाए। तो याद रखना है आपको कि विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह के उन्मूलन, नारी शिक्षा और रेतों की दशा के सुधार के लिए कौन कौन से किसने आंदोलन चलाए? ब्रह्म सभा ने। नेक्स्ट 1857 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ? इनके प्रयासों से ही संस्था को अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि ब्रह्म सभा को जो है अखिल भारतीय स्वरूप कब प्राप्त हुआ और किसके प्रयासों से प्राप्त हुआ? तो 1857 में केशव चंद्र सेन। ठीक है,
65 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। कैसे, कौन कौन से दो भाग बने? आदि ब्रह्म समाज और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। आदि जो ब्रह्म समाज है उसका कौन बना, कार्यभार किसने संभाला? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था, उसका कार्यभार कौन संभाल रहा था? केशव चंद्र सेन। जब विचारों में विभिन्नता आ गई थी, ठीक है, तो इन्होंने दो अलग अलग गुट बन गए इनके अंदर। नेक्स्ट 1878 में ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन और हुआ, ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज, इसका जो है संस्थापक कौन है या कार्यभार कौन संभाल रहा है? आनंद मोहन बोस, ठीक है। जो ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हुआ तो उसका क्या नाम रखा गया? साधारण ब्रह्म समाज। इसका संस्थापक या कहें कि कार्यभार कौन संभाल रहा है? आनंद मोहन बोस। ये दूसरा विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि केशव चंद्र सेन ब्रह्म विवाह का उल्लंघन उन्होंने किया था, इस वजह से, ठीक। तो इनके दूसरा विभाजन हुआ। अब देखो, ये जो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हमने एक जगह इकट्ठा किया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजाराम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज के आनंद मोहन बोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इनका मूल नाम ही मूल शंकर है। इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। अब हमें बहुत ज़्यादा हमें याद नहीं रखना है कि इनका जन्म कहाँ कब हुआ, कहाँ हुआ, इनकी डेट क्या है, ये चीज़ें याद नहीं रखनी, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। कब की थी? 1875 में। ये आपको डेट याद, जो ईयर है वो याद रहनी चाहिए। कहाँ की? बम्बई में। इसका मुख्यालय बम्बई में था, फिर बाद में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? लाहौर में। काफ़ी बार पूछा जाता है कि आर्य समाज का जो बनाते समय, ठीक है, स्थापना के समय जो है उसका मुख्यालय कहाँ था? तो कहाँ था? बम्बई में। लेकिन बाद में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? लाहौर में। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसके 3 उद्देश्य थे। भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से क्या करना? एक सूत्र में बांधना। ये तो एक प्रथम क्या हो गया, इसका उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या था? कि वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना, वैदिक धर्म को वापस स्थापित करना था। और तीसरा इसका उद्देश्य क्या था? कि भारत में बढ़ते पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। इन्होंने क्या कहा कि भारत में जो पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको रोकना है। इनका एक नारा था, ठीक है, स्लोगन, वेदों की ओर लौटो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, तो ये वापस, सीधी सी बात है कि ये वेदों का समर्थन करेंगे। पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने किस किस चीज का विरोध किया? बाल विवाह का विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया और जाति प्रथा का विरोध किया। और समर्थन किया है किसका? अंतर जातीय विवाह का इन्होंने समर्थन किया है। सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर स्त्री और पुरुष क्या हैं? समान हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने प्रयास किया इसके लिए। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि स्त्रियां पुरुषों के बराबर हैं। तो ये इन्होंने बताया। आर्य समाज द्वारा गोरक्षणी सभा और शुद्धि आंदोलन चलाए गए। तो शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? काफ़ी बार पूछा जाता है, आर्य समाज द्वारा। अब देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज के अंदर भी 2 गुट थे, जो है पाश्चात्य संस्कृति जो है शिक्षा का क्या करते थे? विरोधी थे, और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक हुआ करते थे। जो विरोधी थे उन्होंने क्या किया? बाद में आगे चलकर गुरुकुल कागंडी कॉलेज का स्थापना की। और इन्होंने जो समर्थक थे, इन्होंने क्या किया? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाता है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है वो पाश्चात्य जो शिक्षा है उसके समर्थक थे या विरोधी थे। अब पढ़ते हैं यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन को स्टार्ट करने वाला कौन था? प्रारंभ करने वाला हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो, ये आपको याद रहना चाहिए। यंग बंगाल जो है प्रारंभ किसने किया था?
आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में क्या कहा? आधुनिक सभ्यता का जनक कहा था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट महादेवी गोविंद रनाडे, ठीक है, MGR। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। किसने की? आत्माराम पांडुरंग एंड साथ में कौन थे? केशव चंद्र सेन। ये जो प्रार्थना समाज था, जब इन्होंने स्थापना की तब इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। जब महादेवी गोविंद रनाडे जब इस समाज से संस्था से जुड़े तब क्या हुआ? ये अधिक लोकप्रिय हुआ 1891 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया? विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और सार्वजनिक समाज की भी स्थापना की। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1862 में। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र देव था। विवेकानंद, जब आनंद आ रहा है तो नरेंद्र देव। विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 11 सितंबर 1893 को। कहाँ हुआ था? अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में अमेरिका में की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है, ये आपके साथ लूसेंट में 96 दे रखा है लेकिन इसका सही है 1897। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना। देश के विकास में महिलाएं अधिक समर्पित कार्यकर्ता सिद्ध हो सकती है, ये इनका कथन है या इनका विचार है। याद रखना है कि ये पुरुषों से भी अधिक क्या है? समर्पित कार्यकर्ता मानते हैं महिलाओं को, स्वामी विवेकानंद जी। अब स्वामी विवेकानंद जी को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? राष्ट्रीय आंदोलनों के आध्यात्मिक पिता कहा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप दूसरे लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी के अंदर जो अलग समुदायों के अंदर सिखों में, मुस्लिमों में कौन कौन से धर्म सुधार हुए उनको पढ़ेंगे और फिर सीधा हम राष्ट्रीय आंदोलनों को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।